कुमाऊं की लोक प्रचलित लोक कथा के अनुसार भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण इस स्थान को देवताओं ने इस क्षेत्र की राजधानी के रूप में चुना था, जो कि सुंदरता और भव्यता में दक्षिण में स्थित कृष्ण की द्वारिका के समानांतर हो। जब इस नगर की योजना शुरू हुई तो निर्णय लिया गया कि यहाँ रामगंगा और कोसी नदियों का संगम बनाया जाए। देवताओं ने तुरंत गगास नदी से रामगंगा और कोसी नदी को इसकी सूचना देने को कहा, लेकिन गगास नदी, जो हर समय जल्दी में रहा करती थी, उसने स्वयं न जाकर एक सेमल के पेड़ को रामगंगा के पास और एक अन्य दूत को कोसी नदी के पास भेजा, परंतु ये दोनों वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच सके। सेमल का पेड़ तो चलते चलते थक कर सो गया और जब वह जागा तो रामगंगा नदी गेवाड़ पहुँच गई थी और दूसरा दूत भी दही खाने के चक्कर में समय पर कोसी के पास नहीं पहुँच सका। इसी कारण द्वाराहाट में इतिहास में कभी भी किसी भी राज्य की राजधानी न बन सका। स्वागत है आपका द्वाराहाट। द्वाराहाट उत्तराखंड के उन प्राचीनतम कस्बों में है जिनकी पहचान और उपस्थिति इतिहास के हर दौर में किसी न किसी रूप में होती रही है। उत्तराखंड के अधिकांश लोग इस जगह से परिचित हैं। सबसे महत्वपूर्ण हैं यहाँ के प्राचीन मंदिर। यहाँ पर 365 मंदिर और 365 नौलों का निर्माण है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा बसंत देव और खरपर देव द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर अधिकांश मंदिर एकल मंदिर के स्थान पर समूह के मंदिरों के रूप में बनाए गए हैं। सबसे बड़ा मंदिर समूह कचहरी मंदिर समूह है, जो कि 12 मंदिरों का एक समूह है। कत्यूरी राजाओं ने अपने पूर्वज रतन देव और गुर्जर देव के नाम से भी यहाँ पर मंदिर समूह स्थापित किए हैं। 880 ईस्वी के आसपास चांदपुरी गढ़ी के छत्रप इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे मध्य प्रदेश के राजकुमार कनकपाल से अपनी बेटी का विवाह कर उन्हें यहाँ पर राज्य करने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार 889 ईस्वी में राजा कनकपाल के टिहरी के परमार वंश की उन्होंने उत्तराखंड में नींव रखी। इस वैवाहिक संधि का परिणाम यह हुआ कि गढ़वाल क्षेत्र से कत्यूरी राजा ने पेनखंडा अर्थात जोशीमठ को छोड़कर अपनी राजधानी अपने मित्र लोहावगढ़ मेहल चौरी के समीप रामगंगा तट पर विराट नगर चौखुटिया में बना ली, पर यह अस्थायी ठिकाना रहा। स्थायी राजधानी की तैयारी तो एक सुंदर समतल भौगोलिक क्षेत्र द्वारिकापुरी अर्थात द्वाराहाट में हो रही, जहां 365 मंदिरों का और 365 नौलों का निर्माण भव्य राजधानी के लिए किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद द्वाराहाट को कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। अब राजधानी कोसी नदी के तट पर लखनपुर यानी कि रामनगर पहुंच गई। यहाँ का मौसम कत्यूरियों को रास नहीं आया तो फिर कत्यूरी कार्तिकेयपुर अर्थात बैजनाथ। राजा कल्याणचंद ने 1560 के आसपास जब राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की, तब से टिहरी के परमार वंश के साथ छोटे मोटे उनके सीमा पर लगभग संघर्ष चलता रहा। 1709 में जगत चंद ने श्रीनगर को जीत ली, तो अगले वर्ष 1710 में फतेह शाह के बहादुर सेनापति पुरिया नैथानी ने उनके नेतृत्व में चंद राजा जगत चंद को बुरी तरह पराजित किया और द्वाराहाट क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। पास में ही नैथानी गांव में स्थित एक मजबूत किला पुरिया नैथानी की बहादुरी की गाथा सुनाता है। द्वाराहाट क्षेत्र जब तक टिहरी के शासकों के अंतर्गत रहा तब तक बहुत अशांत रहा। बाद में प्रदीप शाह और दीपचंद के मध्य सुलह होने के बाद द्वाराहाट क्षेत्र स्थायी रूप से चंद शासकों के अधीन आया।
इस संधि के बाद बेरीनाग के टमटा और काष्ठ शिल्पी आए। गढ़वाल राज्य ये पहुँचे और वहाँ पर ताम्र और लकड़ी की नक्काशी में शिल्पकला ने वहाँ पर तब काफ़ी विकास किया। गांव में बड़े भवन और बाखली का फिर चलन बढ़ा। घरों में बड़े बड़े नारायण द्वार के स्थान पर अब तिबारी अधिक लोकप्रिय हुए। 19वीं सदी के आरंभ में पट्टी व्यवस्था लागू होने पर द्वाराहाट का यह गौरवपूर्ण क्षेत्र 3 पट्टियों में विभक्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी इस जगह का काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मदन मोहन उपाध्याय पर उस समय उत्तराखंड सर जी नमस्कार। सबसे बड़ा इनाम 1000 रुपये का अंग्रेज सरकार ने रखा। अभी जरा यहाँ द्वाराहाट में जरा सा रुका, जा तो कहीं आ रहा था, द्वाराहाट में रुका तो जरा सा मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। बड़ी अच्छी जगह लग रही है, तो जरा मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो जगह है, जो इसका नाम द्वाराहाट पड़ा, कुछ इसका कुछ अर्थ है? पांडवों के वनवास के टाइम में है। यहाँ पांडव बसे होंगे। अच्छा, और यहीं पर पांडु होली है, वो दूनागिरी के हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ भी रहे वो। यहाँ इन्होंने मंदिर बनाए। यहाँ द्वारिका बसा रहे थे पहले। रामगंगा और ये रामगंगा हो गया, कोसी नहीं मिलना था यहाँ। अच्छा अच्छा, वो द्वारिका बसा रहे थे। रामगंगा और ये गगास को यहाँ मिलना था। रामगंगा और कोसी को यहाँ मिलना चाहिए था। ठीक। रामगंगा तो आ गई, ये तड़ाक ताल तक पहुँच गई। जब कोसी नहीं आई, रामगंगा कहा आपने? रामगंगा आ गई यहाँ कोसी तक। गंगा और कोसी को यहाँ मिलना था। अच्छा, यहाँ द्वारिका बसनी। अच्छा, उन्होंने रामगंगा और कोसी को इनवाइट किया कि तू यहाँ मिल गए। यहाँ मिले। अच्छा, तो कहते हैं फिर कथाएं हुई, दंत कथाएं। अब तो दंत कथाएं हुई है। हाँ। तो रामगंगा जो है यहाँ तक पहुँच गई, खेड़ा तक। रामगंगा खेड़ा तक पहुँची। अच्छा, खेड़ा से जब कोसी यहाँ नहीं आई, खेड़ा से रामगंगा जो है नीचे को निकल गई, मासी को निकल गई। अच्छा उसने देखा कोसी तो आई नहीं है। हाँ। तो रामगंगा खेड़ा से निकल गई कहाँ को? कहा कोसी ये चौखुटिया मासी को निकल गई। चौखुटिया मासी को निकल गई। अच्छा, यहाँ मंदिर बने हैं। वैसे कहते हैं 365 मंदिर, 365 नौले थे करके। अच्छा, मंदिर कुछ अभी भी है यहाँ। यहाँ पुरातत्व ने वो कर रखा है, पुरातत्व उसकी अधिग्रहण कर लिया। हाँ, देख रेख में है। अच्छा। और यहाँ बहुत से मंदिर हैं। अच्छा, इसलिए इसको द्वाराहाट कहते हैं। नहीं तो ये द्वारिका बनती। और द्वारिका बननी थी, इसलिए वहाँ से द्वारा हो गया। कोसी और रामगंगा को मिलना था इसमें। कोसी ने धोखा दे दिया। कोसी ने धोखा दे दिया इसमें। इसलिए जो तो कोसी नजदीक में बिल्कुल भी नहीं आई इधर को। ना कोसी तो इधर किनारे निकल आई ही नहीं। अच्छा, निमंत्रण ही नहीं माना। हाँ, कोसी आई नहीं, रामगंगा तो आई। अच्छा, अब कहते हैं फिर वो तो पानी हुआ, जहाँ को गहरा मिलेगा तब द्वारा हो सकता है। अब आते तो मिलते तो क्या पता। अच्छा सर, आप अपना नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम उत्तम सिंह नेगी है। उत्तम सिंह नेगी। नेगी साहब, मैं ये अपने YouTube चैनल के लिए आपको ले रहा हूँ। मैं उसमें डाल दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।